Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट 2 के अंदर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है डेप्रीशिएशन अकाउंट, जिसके एंडिंग चरण में आज जा रहे हैं बच्चों। दो मशीन वाले सम हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया। लास्ट लेक्चर में एक ही बड़ा सम हुआ था बच्चों। आज सेकंड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सुधांशु लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 5 में 9 नंबर, सुधांशु पेज नंबर 67। दो इलस्ट्रेशन होमवर्क में करने हैं बच्चों। बराबर ध्यान देना बच्चों, टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, फुल स्केप बुक, और सबको अब रेडी रखें। वीडियो पोज कर करके जैसे स्क्रीन भर जाए आप लोग लिख लेना। थोड़ा दो मशीन का सम कॉम्प्लिकेटेड होता है, ध्यान देना बच्चों। आज दूसरा क्वेश्चन है, सुधांशु लिमिटेड परचेज्ड वन मशीन ऑन 22,200 एट 1,412। 1,412 को मशीन खरीदा। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 1800। अनदर सेकंड मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1/10/13 20,400। एक साल के बाद दूसरा मशीन खरीदा। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 1200। Every year company provide depreciation at 10% under reducing balance method. On 31st March 15, first machine was sold at 20% loss of its book value. From the above information, pass journal entries for first year and prepare machine account for 3 years. पहले साल की एंट्री बाकी और मशीन अकाउंट मांगा है बच्चों। अब इसमें जितना जरूरी है वही मैं कैलकुलेशन करवाऊंगा। चलो सबसे पहले बच्चों आपके लिए मैं नोटिफिकेशन कर देता हूँ। सबसे पहले थोड़ी वैल्यू बुक में से लिख लेते हैं। फर्स्ट मशीन परचेस्ड कब खरीदा बच्चों, तो ये थोड़ा लिखने से काम इजी हो जाता है। 1,412 रुपीज़ 22,200। सेकेंड आई थिंक बच्चों इसको मैं लाइन में ले लेता हूँ। यस, सेकेंड थोड़ा चेंज करते हैं क्राइटेरिया। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस रुपीज़ 1,800। ओके, उसके बाद बच्चों थर्ड सेकेंड मशीन परचेज्ड। सेकेंड मशीन कितने में खरीदा है बच्चों? 1/10/13 रुपीज़ 20,400। और उसके बाद बच्चों 4 नंबर में इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हुआ है सेकेंड मशीन का बच्चों रुपीज़ 1200। ठीक है, चलो अब 5 नंबर में बच्चों डेप्रीशिएशन 10% है। डेप्रीशिएशन 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड RBM या उसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला जाता है। 5 नंबर में 6 नंबर में फर्स्ट ईयर एंट्री एंड मशीन अकाउंट मांगा है। उसके साथ बच्चों फर्स्ट मशीन कब बेचा है? यस, 7 नंबर 31 मार्च 15 सोल्ड फर्स्ट मशीन एट 20% लॉस। ये हो गई बच्चों बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, इस बार मैंने लाइन में लिखा है। अब बच्चों आएगा आंसर। अब जो ज़रूरी है वही कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, आगे मैंने सब कुछ करवाया हुआ है। चलो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट मशीन। ओके, सबसे पहले उसका ओरिजिनल कॉस्ट इक्वल टू परचेज प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। बोलो पहले मशीन का परचेज प्राइस कितना है बच्चों, तो दिख रहा है 22,200 प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है रुपीज़ 1,800। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आएगी मेरे ख्याल से 24,000 रुपये। यस, एकदम करेक्ट है बच्चों। अब मशीन एज ऑन 1/4/12। अब 1/4/12 पे मेरे पास प्राइस कितनी हो गई? 24,000। ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब सबसे पहले लेस करेंगे डेप्रीशिएशन। पहले डेप्रीशिएशन लेस होगा 12/13 का। अब आपको पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एवरी ईयर जो बैलेंस आ गया उसके ऊपर डेप्रीशिएशन होगा रुपीज़ 24,000। इसके ऊपर डेप्रीशिएशन का रेट यस 10% है बच्चों।
ये ले लिया रुपीज़ 2400। जैसे बच्चों 24,000 में से 24 को माइनस करोगे रुपीज़ 21,600 बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/13। फिर से बच्चों लेस करोगे, हाँ डेप्रीशिएशन इस बार लोगे बच्चों 13/14 और इसमें 21,600 रुपये जो बैलेंस आया बच्चों, ये बैलेंस के ऊपर काउंट करना है। फिर से 10% रुपीज़ 2160। जैसे माइनस करोगे बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/15 वैल्यू आ जाएगी 19,440। 19,440। अब बच्चों ये बेचा कब है, तो ये खास देखो हमने 31 मार्च 15 को सोल्ड किया है बच्चों। तो लेस पूरे साल का डेप्रीशिएशन, यस जो तारीख पे बेचा हो वो तारीख का बैलेंस लाना है। सेम डेप्रीशिएशन आएगा बच्चों 19,440, उसका 10% रुपीज़ 1944। जैसे लिखोगे बच्चों ये बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 15, जैसे माइनस करोगे वैल्यू आएगी 17,496 रुपीज़ 17496। अब बच्चों कैसे बेचा है, 20% लॉस से, यस लेस सोल्ड एट 20% लॉस 17496। उसका जैसे 20% लोगे बच्चों रुपीज़ 3499 आएगा। और जैसे माइनस करोगे सेल्स ऑफ मशीन मुझे रिसीव होगा बच्चों आई थिंक रुपीज़ 13,997। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आप देख सकते हो पहला साल बुक वैल्यू 24,000 इंस्टॉलेशन, उसमें से पहले साल का डेप्रीशिएशन 2400 बैलेंस आया, सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन 21,000 बैलेंस आया, डेप्रीशिएशन माइनस किया और फिर सेल किया। तो बच्चों कौन सी तारीख को बेचा है, साल के बीच में बेचा है या स्टार्टिंग में, ये देखना बहुत बहुत ज़रूरी बच्चों। अब मैं बाजू में कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। सेकेंड मशीन, यस सेकेंड मशीन। अब सेकेंड मशीन कब खरीदा है बच्चों, तो सम के अंदर आप देख सकते हो हमने सेकेंड मशीन खरीदा है आई थिंक 1/10/13 को, यस सेकेंड मशीन खरीदा है। मशीन परचेज्ड 1/10/13। हाँ, अब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लेनी हो बच्चों तो रुपीज़, और उससे पहले बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट के लिए क्या करोगे, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। बोलो कितने में ख़रीदा है, तो सेकेंड मशीन हमने ख़रीदा बच्चों 20,400 में, जिसके अंदर 1,200 रुपये इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऐड करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 21,600। ठीक है, यस रुपीज़ 21,600। अब इसमें से लेस करोगे बच्चों, कब खरीदा है, 1/10/13 को। ठीक है, बराबर ध्यान देना बच्चों। तो अब मुझे 13-14 का गिनती करना है, तो इसमें से मैं माइनस करूंगा डेप्रीशिएशन कौन से साल का, तो 1/10/13 से 31 मार्च 14 कितना डेप्रीशिएशन अप्लाई होगा, 21,600, 10% रेट। और अगर आप मंथ काउंट करोगे बच्चों तो एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 6 महीने का डेप्रीशिएशन अप्लाई होगा, यस 1080। काउंटिंग कर लेना बच्चों, कोई गड़बड़ ना हो। बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/14, जहाँ वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 20,520 रुपीज़ 20,520। अब बच्चों मुझे 31 मार्च 15 तक जाना है। ये मशीन हमने बेचा नहीं है, तो सेकंड मशीन का कैलकुलेशन है डेप्रीशिएशन 20,520, पूरे साल का 10% लोगे बच्चों तो 2052 आएगा। आई थिंक करेक्ट बैलेंस है, यस। जब मेरे पास बुक वैल्यू और बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 15 या फिर 1/4/15 भी लिख सकते हो, वैल्यू आई 18,468। ये हो गया बच्चों अफलातून कैलकुलेशन मशीन नंबर 2। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों, पूरा वर्ड भर चुका है, मेन कैलकुलेशन है। अब आपको एंट्री और अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए।
अब डियर स्टूडेंट्स इतना बोर्ड पे पोज करके लिखने के बाद बच्चों अब इसके अंदर में एंट्री और मशीन अकाउंट आगे सेम आ चुका है, तो सेम प्रकार का वर्क बच्चों बोर कर रहा है, हमें बहुत सारे लेक्चर्स और रिकॉर्ड करने हैं, तो डिफिकल्ट हम करवा सकूँ इसके अंदर मैं एंट्री और मशीन अकाउंट नहीं करवाऊँ, वो आप लोग अपने आप कर लोगे बच्चों, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने पूरा काम करवाया हुआ। ठीक है, तो वीडियो पोज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एंट्री और अकाउंट के साथ हैवी करवाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में कंप्लीट करने के बाद अब हैवी क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर ही सम नंबर 5, होमवर्क में इलस्ट्रेशन 12-16 व्हेन सेकंड मशीन सोल्ड मेहता लिमिटेड GACB बुक। रेडी बच्चों? थोड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन है, सोचिए मैंने लेट करवाया तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा बच्चों, ध्यान अंदर। क्वेश्चन 5, मशीन अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 60,000 बुक्स ऑफ मेहता लिमिटेड ऑन 1/4/12। 1/4/12 का मशीन का बैलेंस दिया है। दिस मशीन वॉज परचेज्ड 5 years बैक, 5 साल पहले खरीदा है बच्चों। टिल टूडे टोटल डेप्रीशिएशन इज 20,000, 5 વર્ષનો ભેગો ડેપ્રીશિએશન આપ્યો। ઓન 1/4/14 સેકન્ડ મશીન પરચેસ્ડ 12,000. સેકન્ડ મશીન વોઝ નોટ સુટેબલ એન્ડ સોલ્ડ એટ 10% લોસ ઓન 31/12/14. Every year company provide 5% depreciation straight line method. From the above prepare machine account, depreciation account in the books of company up to 31/12. सुपर क्वेश्चन बच्चों, कुछ अलग करने की कोशिश। चलो अब एक एक पॉइंट बच्चों पहले मैं आपको समझाते जाऊंगा। फर्स्ट, मशीन का बैलेंस है, मशीन बैलेंस एज ऑन 1/4/12 जिसकी वैल्यू है बच्चों ₹60,000। ठीक है। सेकेंड, 5 years back, 5 year back purchased, okay, and total depreciation, total यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, depreciation of 5 years I think ₹20,000। ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट बच्चों, उसके बाद ऑन 1/1/14 सेकेंड मशीन परचेज्ड, 1/1/14 सेकेंड मशीन परचेज्ड, ओके, जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से ₹12,000। ठीक है, ये सेकेंड मशीन की प्राइस आ गई। आगे जाते हैं। सेकेंड मशीन सोल्ड किया है ऑन 31/12/14, सेकेंड मशीन सोल्ड एट 10% लॉस। हाँ, 5 नंबर, डेप्रीशिएशन एवरी ईयर 5% SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। और 6 नंबर में बच्चों हमें मशीन अकाउंट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये हो गया बच्चों शॉर्ट में क्वेश्चन का बाइफर्केशन। देख लो, मशीन खरीदा है, अरे सॉरी बैलेंस है 1/4/12 का 60,000, 5 साल पहले खरीदा तब डेप्रीशिएशन था 20,000। सेकेंड मशीन परचेस किया है बच्चों 12,000 में, 31/12/14 को सेकंड मशीन बेच दिया है। डेप्रीशिएशन एवरी ईयर 5% लेना है। मशीन अकाउंट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले आंसर ले रहा हूं मैं। 1 नंबर, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट मशीन। 1ST का मीनिंग होता है बच्चों फर्स्ट मशीन, FIRST भी लिख सकते हैं, थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है। अब बच्चों मुझे 1/4/12 से यहाँ मशीन अकाउंट 31 मार्च 15 तक जाना है, हमें 3 साल का बनाना है, 12, 13, 13, 14, 14, 15। तो सबसे पहले मुझे मशीन की कॉस्ट फाइंड ढूंढनी होगी। तो 1 नंबर के अंदर बच्चों सबसे पहले डेप्रीशिएशन ₹20,000 है 5 ईयर का, इसको 5 ईयर से डिवाइड करो तो आई थिंक ₹4,000 डेप्रीशिएशन आएगा पर एनम। मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस, सबसे पहले डेप्रीशिएशन 4,000 आएगा पर एनम, पहला पॉइंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ मशीन फर्स्ट इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ मशीन प्लस
टोटल डेप्रिशिएशन। अब बच्चों कॉस्ट वैल्यू कितनी है, तो 1/4/12 को मेरे पास 60,000 रुपये कॉस्ट है, ये लिखी। और टोटल 5 साल का डेप्रीशिएशन है ₹20,000, तो टोटल होगा आई थिंक ₹80,000। ठीक है, एकदम करेक्ट है बच्चों। कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन आ गई। ये फर्स्ट मशीन का कैलकुलेशन कंप्लीटली हो चुका है बच्चों। फर्स्ट मशीन डेप्रीशिएशन 4,000, कॉस्ट प्राइस 80,000। अब बच्चों सेकेंड मशीन का खाली ईयरली डेप्रीशिएशन गिनना हो तो यहाँ जगह है तो मैं लिख देता हूँ, सेकेंड मशीन डेप्रीशिएशन इक्वल टू, अब 12,000 में परचेज किया है, 12,000 उसका 5% यानी ₹600 पर एनम, ये यहाँ गिन लिया है बच्चों। अब सेकंड मशीन का गिनती यहाँ करते हैं बच्चों। आई थिंक एक एक वस्तु में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, फिर से बता रहा हूँ, ये हेल्पिंग हैंड मेन ऑफलाइन है। ठीक है, चलो अब हाँ, सेकंड मशीन सेल्स। ओके, सबसे पहले खरीदा कब है, मशीन परचेस्ड ऑन 1/1/14। ठीक है, प्राइस है आई थिंक ₹12,000। अब हमें पता है बेचा कब है आपने, तो बेचा है बच्चों 31/12/14 को। ठीक है, तो सबसे पहला ईयर कौन सा होगा डेप्रीशिएशन के लिए, तो डेप्रीशिएशन के लिए पहला ईयर होगा मेरे ख्याल से 13/14। तो हमने 1/1/14 से खरीदा है, तो 31/14 को ईयर पूरा हो तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन लेना पड़ेगा, ₹12,000, 5% रेट, और 3 महीने जैसे लगाओगे बच्चों, आई थिंक डेप्रीशिएशन 3 महीने का आएगा ₹150। यस, और इसे माइनस करोगे तो बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/15, नहीं आई थिंक 1/4/14 वैल्यू आएगी 11,850। चेक कर लो बच्चों कैलकुलेटर से, यस एकदम करेक्ट है। अब बच्चों लेस करना है डेप्रीशिएशन। अब मुझे डेप्रीशिएशन लेना है 14/15 का, पर यहाँ आप देख सकते हो कि 31/12 को आपने सेकंड मशीन बेचा है, पहली बार सेकंड मशीन बेचा है, तो 1/4/14 से 31/12/14 आई थिंक डेप्रीशिएशन ईयर का ₹600। पहला रास्ता 12,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे गिना जाएगा इंटू 5%, इंटू कितने महीने लगेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 महीने का डेप्रीशिएशन काउंट करो। जैसे काउंटिंग करोगे बच्चों वैल्यू आएगी ₹450। और ऐसा ना करना हो बच्चों तो दूसरा ऑप्शन, जो बीजो ऑप्शन 12,000 ऊपर ना करना हो, तो आपको पता है एनुअल डेप्रीशिएशन हर साल स्टेट लाइन में सेम रहेगा, ₹600 पर एनम है, तो उसमें से 9 महीने का ले लोगे तो एग्जैक्ट 450 आ जाएगा। और बुक वैल्यू एज ऑन 31/12/14, 11,850 में से 450 गए बच्चों, तो आई थिंक 11,450 आएगा। अब सेकंड मशीन कितने में बेचा है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ। सेकंड मशीन सेल किया है मेरे ख्याल से 10% लॉस से, लेस सोल्ड ऑन 10% लॉस, तो ₹11,450, उसका 10% ले लो। जैसे लोगे बच्चों तो 11,45 आएगा, तो नीचे आपको सेल्स ऑफ सेकंड मशीन मिल जाएगा, और वो आएगा मेरे ख्याल से 11,450 में से यहाँ बच्चों थोड़ा गलती हो गया मुझे लग रहा है, मैं माइनस चेक करता हूँ। 11,850 माइनस 450 करोगे, यस थोड़ा लिखने में गलती है, यहाँ आएगा 11,400, और 11,400 का 10% गलती से मिस्टेक बच्चों, क्लास में होता तो तुरंत ऑटो बोलते हैं, ऑनलाइन में आप देख सकते हो मुझे टोटल अपने आप करना है तो थोड़ा कई बार हो जाता है। 10% 1140, जैसे माइनस करोगे बच्चों 11,400 में से सेलिंग प्राइस आएगी 10,260 इज द मैजिकल फिगर ऑफ सेकेंड ईयर सेलिंग प्राइस। अब देख सकते हो बच्चों कितना बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब बच्चों वर्किंग प्लीज़ आप आराम से लिख लो, अगर इतना वर्किंग सही हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, एकदम आराम से आप डेप्रीशिएशन अकाउंट और
मशीन अकाउंट बना सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों। नेक्स्ट में मैं आपके सामने डेप्रीशिएशन अकाउंट और मशीन अकाउंट और साथ में अकाउंटिंग एंट्रीज भी करवाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोर्ड पे देख सकते हो एंट्री नहीं मांगी है क्वेश्चन में बच्चों, पर मशीन अकाउंट और डेप्रीशिएशन दोनों अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको एंट्री करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो डेटा बच्चों सामने रखना। सबसे पहले आपने मशीन, पहला मशीन बच्चों 1412 को खरीदा है, तो सबसे पहले एंट्री होगी 1213 की। उसमें आपको 1412 को मशीन का बैलेंस है, वो 5 साल पहले खरीदा है, तो सबसे पहले क्या होगा 31 मार्च 13 फर्स्ट मशीन डेप्रीशिएशन। ठीक है, पहले मशीन का डेप्रीशिएशन लिखना है बच्चों। अब डेप्रीशिएशन पहले मशीन का आपने गिना हुआ है, कॉमन है, क्या एंट्री करोगे आप? हाँ, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 4000 टू मशीन अकाउंट 4000। सेकेंड एंट्री बच्चों सेम 31 मार्च 13 को। अब फर्स्ट मशीन कहाँ ले जाओगे? पीएनएल में डेप्रीशिएशन को, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 4000 टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये हो गया बच्चों फर्स्ट मशीन। अब बच्चों एंट्री होगी 1314 की। उसमें आपने सबसे पहले 1114, उसमें आपने क्या किया था बच्चों? सेकेंड मशीन परचेज्ड, सेकेंड मशीन खरीदा है बच्चों। यस, सबसे पहले सेकेंड मशीन कितने में खरीदा है? 12000 में परचेज किया बच्चों। मशीन कम्स इन मशीन अकाउंट डेबिटेड, वहाँ से प्राइस ले रहा हूँ बच्चों मैं 12000 टू पेमेंट दिया है बच्चों चेक से टू बैंक अकाउंट 12000। उसके बाद बच्चों 1414 के बाद आई थिंक 3 महीने का डेप्रीशिएशन लिया है 31 मार्च 14 को फॉर डेप्रीशिएशन। अब बच्चों डेप्रीशिएशन में फर्स्ट मशीन का डेप्रीशिएशन 4000 और सेकंड मशीन में खाली 3 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा आई थिंक 150। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस, एग्जैक्टली करेक्ट है बच्चों 4150। तो एंट्री करेंगे हम डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड 4150 टू मशीन अकाउंट। और उसके बाद बच्चों डेप्रीशिएशन अकाउंट क्लोज करके कहाँ ले जाओगे? आई थिंक पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। आप देख सकते हो बच्चों ध्यान कॉमर्स आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा है। ये नहीं मांगा है तो भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। चलो थोड़ा बच्चों इसको लंबा कर देते हैं। नेक्स्ट, अब 31 मार्च 14 के बाद क्या हुआ बच्चों? 31 मार्च 15 को फिर से अपना डेप्रीशिएशन गिना। यस, डेप्रीशिएशन बच्चों इसका भी साथ में लिख दें। हाँ, 31 मार्च 15 फिर से डेप्रीशिएशन की एंट्री। अब डेप्रीशिएशन बच्चों सेम फर्स्ट मशीन का आएगा 4000 और सेकंड मशीन का डेप्रीशिएशन आप देख सकते हो मात्र 450 है। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। 4000 और उसके बाद 450 आएगा, एकदम सही है। ज्वाइन कर देता हूँ मैं एंट्री बच्चों 4450। फिर से डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड 4450 टू मशीन अकाउंट 4450। ठीक है, अब बच्चों थोड़ी जगह इस तरफ करनी होगी। मैं आगे का कैलकुलेशन थोड़ा रफ कर देता हूँ बच्चों, जिससे नेक्स्ट एंट्री समझाने में मुझे आसानी रहे। ठीक है, चलो अब मुझे एंट्री लेनी है बच्चों। यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है, चलो अब बच्चों एग्जैक्टली मिडल में जो एंट्री बाकी थी 31/12 आई थिंक यहाँ 14 और 15 मैंने बराबर लिखा है। मशीन बेचा था मैंने 31/12/14 को बच्चों। हाँ, उससे पहले इसको पीएनएल में ले जाने की एंट्री रही है, वो ले लेते हैं 31 मार्च 15 31 मार्च 15 पीएनएल अकाउंट डेबिटेड, टोटल वैल्यू 4450
टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब बच्चों मुझे यहाँ पता है कि आपने पहला मशीन सेकंड मशीन मिडल में भेज दिया है, तो दोनों की अलग अलग एंट्री करनी हो तो भी कर सकते हो। डेप्रीशिएशन 4000 टू मशीन, डेप्रीशिएशन 450 टू मशीन। और बच्चों टाइम ना बिगड़े, नहीं मांगा और प्रैक्टिस करवा रहे हो इसलिए मैंने कंबाइन कर लिया है। अब बच्चों सेल की मशीन में इसके बाद बीच में कर लेता हूँ 31/12/14 कॉलिंग व्हेन सेकेंड मशीन सोल्ड। ठीक है, ये रही बच्चों एंट्री, आप देख सकते हो यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ। सेल करोगे तो पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सेल्स प्राइस। लॉस के लिए P&L अकाउंट डेबिटेड, ब्रैकेट में लॉस टू मशीन गोज आउट, मशीन अकाउंट क्रेडिटेड, बैंक डेबिट कितने में बेचा 10,260, लॉस 1140 ऑन टोटल 11,400। ये हो गया बच्चों आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। 12-13, 13-14, 14-15 ये बच्चों मैंने एक्स्ट्रा काम करवाया है। अब ये जो एंट्री लिखी है बच्चों उसके साथ पोस्टिंग करवाना पड़ेगा, पर बोर्ड पे जगह की कमी है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ बच्चों। ये जो छोटी जगह है यहाँ हम सेट कर देते हैं, मेरे ख्याल से डेप्रीशिएशन अकाउंट में देख लेता हूँ बच्चों आ जाएगा कि नहीं। यस आई थिंक आ जाएगा। ये हो गया बच्चों डेप्रीशिएशन अकाउंट। हाँ, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट रुपीस, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस। ये बच्चों मेरे ख्याल से 3 साल का डेप्रीशिएशन अकाउंट बना दिया। मैं वीडियो में चेक कर लेता हूँ, कई बार कट ऑफ हो जाता नहीं, आई थिंक परफेक्टली आ जाएगा। और इस तरफ बच्चों मुझे इसको भी रफ करना होगा आपके लिए, मशीन अकाउंट बनाना होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते, तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लोगे, ऐसी आशा रख रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो यस रेडी बच्चों। और यहाँ बना देता हूँ मैं इन द लेजर ऑफ मेहता, सबसे बड़ा आई थिंक मशीन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस, फिर यहाँ आएगा बच्चों डेट, पर्टिकुलर्स। आई थिंक थोड़ी जगह कम पड़ेगी बच्चों, तो मुझे इस साइड में एंट्री निकालनी होगी ऐसा लग रहा है। यस, इसको भी निकाल देते हैं बच्चों। मैं राइट साइड दोनों अकाउंट बना देता हूँ, एकदम आराम से आई थिंक आ जाएंगे, तो मैं स्पेस भी ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ। यस, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, और फिर अमाउंट रुपीस। तो ये हो गया बच्चों मशीन अकाउंट। और आई थिंक यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के यस बीच में मैं सेट कर दूंगा डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर जो डेट वाला हेडिंग है आप समझ सकते हो, जगह की कमी है, तो आप लोग कंटिन्यू समझोगे। चलो अब फर्स्ट ईयर बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एंट्री करते समय एंट्री आप लोगों ने लिखी हुई है आगे की, ऐसी आशा रख रहा हूँ बच्चों। मैं वीडियो में चेक कर लेता हूँ, कट ऑफ नहीं हो रहा है ना। यस आई थिंक परफेक्टली आ रहा है। ठीक है, चलो बच्चों रेडी। तो सबसे पहले आपके पास पहला मशीन है 1412, जिसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे 1412 टू बैलेंस BF। कितना मशीन है मेरे पास, मैं क्वेश्चन में से बच्चों वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। आई थिंक 1412 को मेरे पास मशीन की प्राइस है 60,000 रुपये। यस 1412 सही है, 60,000 ये लिखा। उसके बाद बच्चों फर्स्ट ईयर में खाली पहले मशीन का डेप्रीशिएशन था मेरे ख्याल से, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन में क्रेडिट साइड डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना था, तो 31 मार्च 13 आई थिंक 4000 जो हमने काउंट किया था। करेक्ट एंट्री है बच्चों।
अब इसे हम क्लोज कर देंगे 60,000, इसे भी क्लोज करेंगे। पहले साल को बच्चों मैं छोटा रख रहा हूँ और यहाँ आएगा 56,000 बाय बैलेंस CD 31,313। और सेम बच्चों 1,4,13 को टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड वैल्यू 56,000। आप समझ रहे हो बच्चों, सबसे पहले बुक में आपको मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया है, हमेशा डेबिट साइड लिखा जाता है। फिर पहली एंट्री 4,000 की पहले साल की डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन में जमा सर बाय डेप्रीशिएशन। अब ये बैलेंस यहाँ कर दिया। अब फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन क्लोज करके कहाँ ले जाओगे, PNL में। उसकी एंट्री बोलो बच्चों, PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन में जमा साइड 31 मार्च 13 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से बच्चों 4,000 रुपये। मैं चेक कर लूँ बच्चों पोस्टिंग, यस एकदम करेक्ट है बच्चों। हाँ, और पहली एंट्री आपने की थी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो डेप्रीशिएशन में डेबिट साइड भी लिखना होगा टू मशीन। तो ये बच्चों डायरेक्ट एंट्री करो तो ये दिक्कत होती है, कई बार कुछ रह जाता है। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर की एंट्री पूरी हुई। ठीक है, ये हो गया 4,000 टोटल, यहाँ भी हो गया 4,000। ठीक है, चलो अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ था बच्चों, तो सेकेंड ईयर के अंदर हमने मशीन खरीदा था। सेकेंड मशीन कितने में खरीदा था, 12,000 में। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीन में डेबिट साइड टू बैंक। बोलो कितने में खरीदा था, तो आई थिंक मशीन खरीदा था 12,000 में, ये लिखा। अब बच्चों पहला मशीन था, उसमें 3 महीने का डेप्रीशिएशन था, इसको पूरे साल का डेप्रीशिएशन की एंट्री डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो फिर से 31 मार्च 14 टू मशीन अकाउंट। अब बच्चों दोनों मशीन का डेप्रीशिएशन में गिनती बताऊंगा, 4,000 पहले मशीन का था और 150 दूसरे का, 4150 मशीन में जमा साइड बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट ब्रैकेट में 4,000 प्लस 150 दूसरे मशीन का 4150 31 मार्च। थोड़ा मैं डेट ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों जगह की कमी के कारण। अब बच्चों उसके बाद डेप्रीशिएशन अकाउंट क्लोज करके कहाँ जाएगा, आई थिंक PNL। तो एंट्री होगी PNL डेबिट टू डेप्रीशिएशन में क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4150। अब डेप्रीशिएशन अकाउंट ध्यान से समझो ना बच्चों, एंट्री ना बोले तो जो टू मशीन डर वक्त डेप्रीशिएशन बाय PNL पूરું થઈ ગયું। एंट्री याद ना रखो ना बच्चों तो भी डायरेक्ट सेटिंग आप कर सकते हो, टीचर को ना पता चला कि आपने एंट्री नहीं बोली है। ठीक है, चलो अब इस तरफ बच्चों मेरे ख्याल से और कोई पॉइंट बाकी नहीं, इसे बंद करेंगे। हाँ, टोटल आएगा 50 प्लस 60 68,000। यहाँ भी टोटल आएगा 68। और जैसे आप डिफरेंस लोगे बच्चों बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डेट 31 मार्च 14, वैल्यू आएगी 63,850। नेक्स्ट ईयर बच्चों इसको ओपन करके यहाँ लाएंगे 1,4,14 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड वैल्यू 63,850। ठीक है, चलो अब बच्चों नेक्स्ट ईयर में हमें डेप्रीशिएशन लेना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर में डेप्रीशिएशन में पहले आप लोग खाली 450 जो बेचा हो मशीन का लोगे तो भी चलेगा, जो आपने मशीन बेचा सेकंड डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन साथ में लिखोगे तो भी चलेगा। मेरे ख्याल से अलग अलग लिखते हैं हम लोग। सब कब बेचा था मशीन, 31/12 को बेचा था ना बच्चों, तो थोड़ा इसको अलग कर लेते हैं बाय मशीन वैल्यू 450। और उसके बाद 31/3/15 को फिर से बाय मशीन। अब पहला मशीन है उसका रेगुलर डेप्रीशिएशन आई थिंक 4,000 बराबर 4450। तो आपको थोड़ा आसान हो जाए बच्चों 4450। और आपको डेप्रीशिएशन अकाउंट क्लोज करके कहाँ ले जाना है बच्चों, तो PNL अकाउंट में ले जाना है, वो तो पता ही है 4450।
ये बच्चों आपका डेप्रीशिएशन अकाउंट 31 मार्च 15 को इक्वल हो गया। अब यहाँ मशीन 2 बार ना लिखना और 1 बार लिखो तो भी चलेगा बच्चों, आपके ऊपर है, ठीक है। कंबाइन कर दोगे तो भी चलेगा, पर दोनों डेट अलग है तो मैंने दोनों का कैलकुलेशन किया है बच्चों। ये आपका मशीन अकाउंट कंप्लीट हो रहा है बच्चों, आप देख सकते हो। थोड़ा वीडियो कट हो रहा है तो मैं ऊपर ले रहा हूँ, यस, ठीक है। अब बच्चों आगे जा रहे हैं नेक्स्ट। अब जो आपने एंट्रीज देखी थी मशीन बेचने की सेकंड, उसकी एंट्री कर दें। सबसे पहले डेप्रीशिएशन या ट्रांसफर कर देते हैं बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 450 અને 4000। ये आएगा बच्चों 31/12/14 को, ये आएगा 31 मार्च 15 को, ठीक है। उसके बाद आपने मशीन बेचा था, पैसे आया था बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन में जमा साइड बाय बैंक अकाउंट અને बाय पीएनएल अकाउंट। इसमें आएगा बच्चों लॉस, इसमें आएगा सेल्स। अब वैल्यू तुम्हारी बुक में से जो लो 31/12/14, 31/12/14 कितने बेचा था? 10,260 में बेचा था, यस, कैलकुलेशन लखेलू है। और पीएनएल में लॉस था मेरे ख्याल से 1140। ये हो गया बच्चों आपका डायरेक्ट पोस्टिंग पर एंट्री लिखी तो थोड़ी खबर पड़े, डायरेक्ट पोस्टिंग करो बच्चों तो कई बार कंफ्यूजन, उसके लिए आपका जर्नल एंट्री करेक्ट होना चाहिए। अब बच्चों मेरे ख्याल से इस साइड का टोटल कर लेते हैं 63850, सेम टोटल यहाँ रखते हैं 63850। और आई थिंक जो डिफरेंस आएगा वो 31 मार्च 15 को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। कर दो बच्चों 10 240 11 40 4000 48,000 रुपये आएगा, 48,000। ये जो वैल्यू बची मेरे ख्याल से वो पहले मशीन की बची है, यस। और ये यहाँ ला के छोड़ देते हैं 1415 टू बैलेंस BF ब्रैकेट में फर्स्ट मशीन 48,000। ओह व्हाट अ लेंथी क्वेश्चन, बालों को जोई શકો છો बोर्ड पे बच्चों માંડ क्वेश्चन आ रहा है, पर मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए वर्कआउट करने की, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें सम नंबर 5 मेहता फर्स्ट टाइम सेकंड मशीन बेचा, आनी पहला આપણે જેટલા સમ કર્યા એમાં કયું મશીન વેચ્યું હતું ફર્स्ट, तो ये 2 अकाउंट एंट्री सब कुछ करवा दिया बच्चों। अब इसके बाद में आपके लिए डेप्रीशिएशन के 2 या 3 सम बचे हैं, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन वाली एक मेथड है बच्चों, वो एग्जाम में कभी नहीं आती। यहाँ से मैं आपका ऑनलाइन लेक्चर स्टॉप कर दूँ तो भी चलेगा, पर बच्चों ध्यान कॉमर्स हमेशा बच्चों का हित ध्यान में रहता है। तो लास्ट मेथड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन एग्जाम में आए कि ना आए, मैं आपके लिए वो मेथड रिकॉर्ड कर लूँगा। ऑफलाइन में भी करेंगे हम, ऑनलाइन में भी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों 2 या 3 सम बचे हैं, उसे हम कंप्लीट करेंगे और सफर को अंतिम चरण में ले जाएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.